दोनों पक्षों ने अपने अपने डॉक्यूमेंट सादर किए हैं, शेयर किए हैं। उसके बाद में दोनों के जितने भी कंप्लेंट्स की कॉपी थी वो हमें रिसीव हो गई है और उसके बारे में एक चौकसी कमेटी हमने बनाई थी। उस कमेटी को भी हमने निर्देश दिया कि जल्दी से जल्दी वो अपनी कमेटी की रिपोर्ट सादर करें। साथ ही दोनों पक्षों को हमने दोनों की तकरार की कॉपी और उसके साथ में अदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो उनको सादर कर दिए गए। कितने वीडियो आपको प्राप्त हुए और उसमें क्या आपकी इंक्वायरी? टोटल वीडियोस हमें 5 वीडियोस थी कंप्लेन के साथ में। एंड उस वीडियो को हमने अपनी एक कमेटी स्थापित की थी जिसमें एडिशनल कलेक्टर, डीसीपी एंड आरओ कंसर्न कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो उसमें उनको कमेटी को दिया है। एंड उनकी रिपोर्ट आने के बाद में हम उस पर निर्णय ले पाएंगे। कितना समय लगेगा? वो पार्टी का बोलना है कि जल्द से जल्द वो जो हमने इसके लिए अगले 4 तारीख को 4 दिसंबर को डेट दी है। तो दोनों ही पक्षों का सुनने के बाद में वो डेट दी गई है एंड त्वरित निर्णय करने के लिए हम ऑलरेडी कटिबद्ध है एंड इलेक्शन कमीशन उसके लिए काम भी कर रहा है। आपकी जो कंप्लेन की 2 साइड थी उसके ऊपर बार बार कंप्लेन भी की गई, उसका भी कुछ विवरण नहीं हो पा रहा। नहीं, सी विजिल पे इसके रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेन नहीं आई थी। हमारे पास में टोटल लगभग 300 के आसपास कंप्लेन आई सी विजिल में, बट पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके पर्टिकुलर इसके या दिस लोकेशन के रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेन नहीं आई थी। एंड उसके यदि उसमें जब भी कंप्लेन आती है तो उसमें जियो टैग लोकेशन आती है, तो उस लोकेशन पे अपनी एफएसटीसी टीम वहाँ पे पहुँचती है एंड देन लगेज विद इन 100 मिनटामध्ये हम लोग उसमें एक्शन लेते हैं। एंड उसके बारे में पूरा रिपोर्ट अपने यहाँ से कमीशन से लेके स्टेट लेवल से अपने डिस्ट्रिक्ट तक सभी जगह दिखता है एंड उसमें हमें परफॉर्मेंस भी करना होता है। तो उस सी विजिल पे हमारे पास में कंप्लेन ना आने की वजह से ये बाद में कंप्लेन आई है, तो इसलिए उसमें क्या क्या एविडेंस हुए हैं, वीडियो में क्या क्या था, उस सभी को हम चेक करके इसमें फाइनल डिसीजन दे पाएंगे। थैंक यू। कंप्लेंट्स दिया था, इलेक्शन कमीशन दिल्ली को भेजा था, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन को भेजा था, यहाँ के आरओ को दिया था, कलेक्टर को दिया था, पुलिस कमिश्नर को दिया था कि किस तरीके से भरत नगर इलाके के अंदर पूरा पोलिंग बूथ को है तो कैप्चर किया गया था। फिर मैंने अंबेडकर नगर के अंदर खुले तौर के ऊपर पैसा बांटते हुए वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता पैसा बांट रहे हैं, पूरी महिलाएं वो पैसा खींचने के लिए, ये पूरा विजुअल एविडेंस अवेलेबल है। मैंने हर एक को मेरी तकरार के साथ है तो एक सीडी दिया था और उसमें पूरे ये वीडियोस थे। उसके बाद उन्होंने 3 लोगों की कमेटी बनाई है। वो 3 लोगों की कमेटी आज ज़िला परिषद के सीईओ विकास मीना साहब की अध्यक्षता के अंदर यहाँ पर उसकी पहली हियरिंग थी और जो हमारे विरोधी जो जीत कर आए हैं उनके भी वकील यहाँ पर आए थे और उन्होंने ये मांगनी की है कि हमने क्या क्या शिकायत किए हैं उसकी कॉपीज़ हमें दे। हमने उनसे ये मांगनी की है कि आपने जो कमेटी बनाए हैं उस कमेटी ने इनिशियल रिपोर्ट दिया है, तो वो इनिशियल रिपोर्ट क्या है हमें ये बता दीजिएगा ताकि हम है तो आगे बहस कर सके कि उनकी रिपोर्ट और हमारी रिपोर्ट के अंदर क्या फ़र्क आ रहा है करके उसमें। तो अब इनिशियल ये था, उन्होंने नेक्स्ट डेट जो है वो 5 तारीख की दिए है, बुधवार के दिन। तो उस दिन है तो हमारे पास पूरे कॉपीज़ आ जाते हैं, तो फिर आगे क्या होता है देखेंगे। ईवीएम का जो मामला चल रहा है, देखिए मेरा ये कहना है कि लोकशाही के अंदर लोगों को जो चाहिए होता है वो देना चाहिए करके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर ऐसा लगता है कि हमारा काम जो है सिर्फ ईवीएम से बनने वाला है, तो मेरा ये कहना है एक इलेक्शन उठा के फेंक दीजिए ना ईवीएम को। देश को आज़ाद हुए, देश को स्वतंत्र हुए 76 साल हो गए हैं। इससे पहले हम बैलेट पेपर के ऊपर ही इलेक्शन कराते थे। अब देश के लोगों के अंदर अगर शंका है कि ये मशीन के अंदर टेम्परिंग होती है, ये मशीन के अंदर कुछ भी हेरफार हो सकता है, तो लोगों का विश्वास जगाने के लिए आप एक इलेक्शन फेंक दीजिएगा ईवीएम मशीन को और बैलेट पेपर के ऊपर करवा दे, तब मोदी जी को समझ में आ जाएगा कि अपनी ताकत क्या है करके। लेकिन ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर ये करना कि नहीं हम आपको इलेक्शन ईवीएम मशीन के ऊपर ही करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट उसके अंदर नज़र आता है। तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जो है ईवीएम के खिलाफ खड़े होने वाले एमआईएम पार्टी उनके साथ जाने लगी। देखिए हम जनता की आवाज़ के साथ है, सिर्फ महाविकास आघाड़ी की बात क्यों कर रहे हैं इसके अंदर। मेरा तो ये कहना है कि देश की जनता जो है, ओवरऑल जनता, आप सिर्फ महाराष्ट्र के हद तक नहीं, देश के कई सारे राजनीतिक पार्टियों ने इस बात की मांग की है। मैं लोकसभा के अंदर था, उस वक्त भी ये मुद्दा उठ के आया था कि ईवीएम मशीन के ऊपर लोगों का विश्वास ख़त्म हो गया है, ख़त्म होता जा रहा है, इसको हटाइएगा करके उसमें। लेकिन सरकार अड़ी है, हम भी लोगों की जो भावना है उसके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज अजमेर का जो मामला चल रहा है उस पर क्या? देखिए ईवीएम के ज़रिए अपनी सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी जब ये देख रही थी कि पूरे टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर सिर्फ बेईमानी के ज़रिए जीता गया महाराष्ट्र का इलेक्शन की खबरें चल रही है,
तो उस ख़बरों को डाइवर्ट करने के लिए उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज़ की मदद लेना पड़ा और उन्होंने अजमेर शरीफ का मुद्दा बीच में लेके आए। अब पूरे मीडिया वाले जो है वो बेमानी की ख़बरों को हटाकर अब किस तरीके से अजमेर शरीफ के अंदर सर्वे किया जा रहा है, पूरा मीडिया जो है उसी के ऊपर लगा हुआ है। तो बेमानी जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है ऐसा नहीं है। वो भी कह देते हैं कि मीडिया वालों यहाँ तक अब आपको हमने इलेक्शन तक बात करने की थी, अब हम आपको नया मुद्दा दे रहे हैं, अब उसके ऊपर अपनी रोटियां सेकिएगा करके। कलेक्टर साहब ने कहा है कि निष्पक्ष इलेक्शन वो है औरंगाबाद जिले में। कलेक्टर साहब किसकी भाषा बोलेंगे? मैं तो कलेक्टर साहब को ओपनली कह रहा हूँ कि मैंने आपको एविडेंस दिया हूँ कि कैसा अंबेडकर नगर के अंदर वहाँ पे लोगों को पैसा दे देकर वोट लिया जा रहा था। ये विजुअल एविडेंस है, मैं ज़बानी आरोप लगा रहा हूँ ऐसा नहीं है। मैं आपको जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने भारतीय जनता पार्टी के एडवोकेट डोनगांवकर, जिसके ऑफिस के अंदर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर्स और उनके नेताओं की तस्वीरें लगी हुई थी, वो मुस्लिम महिलाओं को बुलाकर 1,000 रुपये 1,500 रुपये देकर इंक लगाने का काम कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से ऐसे बेमानी का इलेक्शन ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। हम हार के भी हम आज खुश है कि हमने इस तरह की बेमानी करे नहीं है करके। सर, आप किसके तरफ से आज हाजिर हुए थे और क्या सुनानी हुई है? औरंगाबाद पूर्व के चुने हुए उम्मीदवार अतुल जी सावे, इनकी तरफ से मैं आज सम्माननीय साहब के सामने, उनकी कमेटी के सामने हाजिर हुआ हूँ। पराभूत उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील, इन्होंने एक कैफियत यहाँ पर डाल दी है, आचार संहिता का भंग अलग अलग मार्गों से अतुल जी ने किया है, सावे साहब ने किया है, ऐसी उनकी तकरार है। वो तकरार की अगली सुनावनी 4 तारीख को होने वाली है। आज हम हाज़िर हुए। क्या तकरार है सर उनकी और क्या उसमें लगता है आप? अभी हमने ऑफिस को तकरार की कॉपी और उनका जो कहना है वो अभी हमने आज मांगा है। उन्होंने देने के बाद हम उस पर कुछ बात कर सकेंगे। काफ़ी वीडियोस वायरल हुए हैं, उसके मीडिया में भी चले हैं। मीडिया में जो वीडियो चले हैं वही यहाँ पर है नहीं है उसका अभी कुछ पता नहीं है। जब तक ऑफिशियली हमें कुछ रिकॉर्ड पता नहीं आ जाता हमारे पास और हम उसे रिसीव नहीं कर सकते, तब तक उसके बारे में हमने कुछ कहना, अभी ये मैटर भी प्रीजुडाइस हो गया है। क्या 4 तारीख को क्या होगा हियरिंग में? अभी नेक्स्ट 4 तारीख को हमारा जो कहना है उनके तकरार के बारे में वो हम कमेटी के सामने रख देंगे और जो भी न्यायोचित फैसला कमेटी लेंगी वो न्यायोचित फैसला उस दिन लेंगी और क्या होता है देखते हैं 4 तारीख के दिन।